फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन पूजा। यूकेजी मैथ वर्कशीट में सबसे पहले बच्चों को काउंटिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके नंबर लिखने होते हैं। बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो इस तरह से हम पिक्चर्स को काउंट करके यहाँ पे नंबर लिखते हैं। ऐसे ही आपको बच्चों के बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स देने हैं और उन्हें काउंट करके नंबर लिखाना है। अब यहाँ पे हमें सर्कल द बिगेस्ट नंबर, यानी कि जो सबसे बड़ा है तीनों में, उसे सर्कल करना है। तो यहाँ 19 है जो काउंटिंग में सबसे पहले आता। अब यहाँ 29 है जो कि 27, 20 से बड़ा है, तो बिगेस्ट नंबर को सर्कल करते जाना है इस तरह से। यहाँ पे 27, 24 है जो कि दोनों के डिजिट सेम है, तो 4 दोनों से बड़ा है, यानी कि तीनों में सबसे बिगेस्ट ये होगा। 13, 15 बिगेस्ट 20 होगा। इस तरह से जो काउंटिंग में लास्ट आ रहा है। अब सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर 5, यहाँ 5 इस तरह से हमें बच्चों को बताना है। जो काउंटिंग में सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 11। बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग 100 से 1 तक ज़रूर सिखाएं। यहाँ पे 10, 9, 8, 7 इस तरह से लिखना है, ना कि 1, 2, 3 से नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से स्टार्ट करना है इस तरह से। यहाँ पे मैंने जो बनाया है इसमें 20 से लेकर के 19, 18, 17 इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमें जाना है, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग करानी है। ये छोटे छोटे बैकवर्ड आप दे सकते हैं करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6। मिसिंग नंबर में बच्चों को देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है। जो नंबर यहाँ पे छूटे हुए वो लिखने हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 इस तरह से 21, 22, 23। तो यहीं पे 22 के बाद 22 नहीं है तो वो लिखना हमें 23 के बाद 24 इस तरह से। फिर 27, 28, 29, 31। स्किप काउंटिंग भी इस तरह से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं इसी बॉक्स से। 39, 42, 44, 45, 46, 49। अब नंबर बिफोर मतलब 31 के पहले 30 बैकवर्ड काउंटिंग कर बच्चों को आती है तो आसानी से कर लेते हैं इस तरह से। 29 से पहले 28 नंबर्स आफ्टर काउंटिंग में जो होता है 41, 42 इस 29, 30, 54, 99, 28 इस तरह से। नंबर बिटवीन मतलब 37 के बाद जो नंबर आता है और 39 के पहले, तो इस तरह से 38 इस तरह से हमें नंबर बिटवीन देना है। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में 6 से बड़ा है 7, क्योंकि 6 के बाद आता है काउंटिंग में। फिर 39 के बाद आता है 19, 17, 18 तब 19, इसलिए वो ग्रेटर होगा 17 से। 28 इज़ ग्रेटर देन 27, 28 से बड़ा है 35, 18 इज़ ग्रेटर देन 13। तो जो काउंटिंग में बाद में आ रहा है तो वो उससे बड़ा होगा। 31 इज़ ग्रेटर देन 29, 25 इज़ ग्रेटर देन 19, 7 इज़ ग्रेटर देन 3 इस तरह से हमें बच्चों को दिखाना है। राइट द नंबर्स नेम आफ्टर काउंटिंग, काउंट करके हमें नंबर्स नेम यानी कि नंबर के स्पेलिंग। यहाँ पे FIVE, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है तो यहाँ पे हमें FOUR 4 लिखना है। फिर 1, 2 है तो 2 लिखना है। इस तरह से आपको एटलीस्ट 100 तक की स्पेलिंग बच्चों को याद करानी है। तो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स या फिर इमेजेस कलरफुल बना करके आप दे सकते हैं, बच्चे 100 तक की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे 13, यहाँ पे 2, यहाँ पे काउंट करके 11 इस तरह से हमें बच्चों को स्पेलिंग लिखना, 100 तक की स्पेलिंग लिखना बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब ये देखिए मैच द फॉलोइंग है, मतलब ये भी वही है, इससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। ये काउंट करके जितने नंबर उसकी स्पेलिंग से इन्हें मिलाना है हमें। मैच द फॉलोइंग, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें काउंट करके नंबर नेम से यानी कि स्पेलिंग से उन्हें मैच कराने से बच्चों की स्पेलिंग प्रैक्टिस हो जाती है नंबर की। और 1 से 100 तक की प्रैक्टिस उन्हें ज़रूर कराएं, स्पेलिंग याद ज़रूर कराएं। ये 3 है तो 3 से मैच कराना है। तो इस तरह से हमें सिखाना है बच्चों को। यहाँ पे ये है 19, फिर ये है 5 तो इसे 5 से मिलाना है। अब यहाँ एडिशन बच्चों को सिखाना होता है, जहाँ पे इस तरह से इमेज करके आप दे सकते हैं। ऐसे बच्चे आसानी से कर लेंगे। पहले इमेज देना, उसके बाद डिजिट में नंबर मतलब कि देना है। ये देखिए काउंट करके इस बॉक्स में लिखना है, फिर उसे ऐड करना है। अब इसे आप डिजिट में दे सकते हैं, बच्चे आसानी से कर लेते हैं, फिंगर पे भी या फिर लाइन
करके। सब्सट्रैक्शन में हमें जैसे कि इस तरह से पहले देना है, कुछ पिक्चर्स से बच्चों को समझाना है, इसे आसानी से समझ जाएंगे। 2 - 1 या तो आप फिंगर पे भी या स्टैंडिंग लाइन को क्रॉस 1 आउट करके भी इस तरह से 7 है 2 है तो 7 - 2 5 यहाँ पे काउंट करके लिखना है। फिर ये लिखना है, इससे बच्चे आसानी से कर लेते हैं। 7 - 3 = 4, यहाँ पे स्टार बनाया है 4 -2 तो ये हो गया 2। इस तरह से ऑब्जेक्ट काउंट करके इस बॉक्स में लिखना है। 8 - 4 तो ये 4, इस तरह से समझाना है। अब नेक्स्ट है, उसके बाद हमें देना है डिजिट। यहाँ पे अब डिजिट देते हैं 4 - 3 1। इस तरह से ये फिंगर पे बच्चे आसानी से कर लेते हैं। टेक अवे करके उन्हें समझाया जाता है। 7 - 6 1 या फिर स्टैंडिंग लाइन 7 बना के उसमें से 6 को क्रॉस आउट करके बनाते हैं। टेबल बच्चों को 2 से 5 तक आना है, ज़रूरी होता है। इस तरह से हम टेबल से मल्टीप्लिकेशन आसानी से बच्चे कर लेते हैं। ये देखिए 4 7 जा 28, अगर नहीं आए बच्चों को तो 7 4 जा 28 रिवर्स कर देना है, सेम ही होता है। मैंने टेबल पे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे जैसे कि 5 2 जा 10 है, अगर भूल जाते 2 5 जा 10 याद है तो वो भी लिख सकते हैं। इस तरह से टेबल में वो कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों को शेप में ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार, डायमंड, ये सब आप बता सकते हैं। ओवल शेप और इसकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस, मतलब कि ये शेप उन्हें बताना है, पहचानना है और इसमें लिखना है इस बॉक्स में। इस तरह से अपनी वर्कशीट में दे सकती हैं बनाने के लिए। और यहाँ पे इस शेप से मिलते जुलते मैंने जो कुछ इमेजेस बनाए हैं, जैसे कि ये डायमंड शेप से मिलता है काइट, ये सर्कल प्लेट एंड ये टीवी रेक्टेंगल शेप। तो इस तरह से हमें बच्चों को सिखाना है मैच कराने के लिए शेप। अब ये देखिए कंप्लीट करना है, कलर द शेप्स एंड कंप्लीट द पैटर्न। इस तरह से रेड ब्राउन करके है, फिर ये ब्राउन है तो उसके नेक्स्ट होगा रेड, फिर हो जाएगा यहाँ पे ब्राउन। ये बच्चों से आपको करवाना है, इससे बच्चों की IQ टेस्ट भी होती है और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए रेड है तो उसके बाद फिर पैरोट होगा और फिर पैरोट के बाद रेड है, तो इसे इस तरह से पैटर्न को कंप्लीट करना है। फिर ये देखिए रेक्टेंगुलर पे लास्ट हुआ है, तो रेक्टेंगल के बाद फिर स्क्वायर है जो कि अब इस तरह से ये कंप्लीट कर हमें देना है। ये ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर टू कंप्लीट द पैटर्न। इस पैटर्न को रिपीट करना है कि इसके बाद क्या आएगा, जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा। और ये नीचे की ओर, फिर ये राइट साइड में जा रहा है एरो, फिर नीचे की। इस तरह से कंप्लीट पैटर्न करने के बाद ये देखिए लाइन, ये देखिए इस तरह से हमें नेक्स्ट जो पिक्चर में आएगा वो बच्चों को पहचान करके कराना है, फिल करना है। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर है ये, तो फिर नीचे की ओर हमें बनाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऊपर की ओर दोनों ईयर्स इस तरह से बनाना है। फिर ये बॉल बैट, फिर बैट बॉल, फिर हमें बनाना है बॉल बैट, फिर बनाना है बैट बॉल। इस तरह से पैटर्न को रिपीट करना है। क्लास UKG में बच्चों को थोड़ी बहुत टाइमिंग की जानकारी देनी होती है। ये देखिए 3 o'clock है, ये शॉर्ट हैंड है, ये लॉन्ग हैंड, ये 9 o'clock है, अभी 7 है, शॉर्ट हैंड है 7 पे, लॉन्ग 12 पे, तो 7 o'clock। इस तरह से अब इसमें जो है हमें ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब इसके अकॉर्डिंग 2 o'clock के अकॉर्डिंग, फिर 3 o'clock के 9 o'clock के अकॉर्डिंग हमें हैंड्स को रखने हैं। अब ये देखिए 7 o'clock तो शॉर्ट हैंड 7 पे और 12 पे लॉन्ग हैंड जाएगा। इस तरह से बच्चे टाइम बताना सीखते हैं। इस तरह से हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवानी होती है। लॉन्ग वाली हैंड जो है वॉच की, वो होती है मिनट की, और शॉर्ट हैंड वो होती है आवर की। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बच्चों को टाइम देखना कैसे सिखाएं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बच्चे घड़ी मतलब कि टाइम देखना सीख जाते हैं। अब नेक्स्ट, तो इस तरह से हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है, काउंटिंग 100 तक। और ये बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, बैकवर्ड काउंटिंग 100 तक, मिसिंग नंबर, नंबर बिफोर आफ्टर, स्किप काउंटिंग, नंबर की स्पेलिंग 100 तक की। और ये इस तरह से सिंगल डिजिट वाले एडिशंस, सब्सट्रैक्शन और 2 से 5 तक की टेबल शेप्स हैं कुछ, एंड कंप्लीट कराने वाले पैटर्न्स। और ये वॉच
तो इस तरह से आप बच्चों को ये वर्कशीट